मानो या ना मानो पर सदियों से है वो हमारे बीच में। पुराण, रामायण, महाभारत में उसके होने का उल्लेख मिलता है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं और निश्चित ही वो उसे जानते होंगे। ये भी हो सकता है हजारों वर्षों से जीवित वे तपस्याधारी ही वो येती हों। एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिममानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राज़ील में मणिपुरे, ऑस्ट्रेलिया में योवई, इंडोनेशिया में साजारंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय वानर शरीर वाले हिममानव की। यति यह आम बात है। इसी तरह यति या हिममानव और मानव की मुलाकातों के कई किस्से हिमालय पर्वतों के अनुभवी बूढ़े सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके ज़माने में हिममानव दिखना एक सामान्य बात थी। 77 साल के सोनम दोरजी का कहना है कि यति का इतिहास सदियों पुराना है और वो आज भी मौजूद हैं। ऋग्वेद के 2 परिच्छेदों में बतलाया गया है कि यति का संबंध भृगु से है, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार ये एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को यति कहा जाता है, जो कि यति का ही बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। रामायण के अनुसार जुड़ी एक कहानी के अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय के तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। यति का अर्थ संयम, नियंत्रण और मार्गदर्शन होता है। माना जाता है कि यह हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहता है। जितने लोगों ने भी इसे देखा है वो इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और अजीब सी गंध लिए बड़े पैर और चीखने वाला एक प्राणी बताते हैं। यति या हिममानव बंदर की तरह का एक प्राणी होता है। हिममानव या यति का सबसे पहला उल्लेख एक पर्वतारोही B.H. होजसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभव में उन्होंने लिखा कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाला एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। होजसन ने साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया। इसके अलावा यति के देखे जाने और पद चिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। कई पर्वतारोहियों ने अपने किताबों में इसका उल्लेख किया है। हिमालय क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें आती रही। हालांकि कोई भी अपने बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे पाया है। सन 1925 में पेशेवर फोटोग्राफर तथा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य M.A. टॉमबाजी ने लिखा कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर यानी कि कंचनजंगा पर्वतमाला के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखा है। टॉमबाजी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्होंने उसे लगभग 200 मीटर दूर से देखा। वे 1 मिनट तक उसे निहारते रहे। उसकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से इंसानी थी, लेकिन शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे। उसके तन पर कपड़े जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। दिसंबर 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो प्रस्तुतकर्ता जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने भी यति की स्पष्ट पदचिन्ह देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदचिन्ह की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। बालों की जांच 19 मार्च 1954 को अंग्रेजी अखबार डेली मेल में एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें इस मसले पर वैज्ञानिक नज़रिए से प्रकाश डाला गया। असल में वहाँ के प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड जोन्स ने यति के बालों के माइक्रो फोटोग्राफ्स का परीक्षण किया था। उनकी तुलना भालू और दूसरे पहाड़ी जानवरों के बालों से की गई, लेकिन
इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर ये बाल हैं किसके। बहरहाल यह तो तय है कि आज तकनीक जितनी भी विकसित हो जाए, पर प्रकृति के कुछ रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है। अभी तक दर्जनों लोगों ने यति देखने के दावे किए हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया है और विज्ञान ऐसे किसी सबूत के बिना यति के अस्तित्व पर मुहर नहीं लगा सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद भी है। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण इतने नहीं हैं कि यति का होना घोषित कर दिए जाए। फिर भी विज्ञान के जानकारों का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि कुछ तो है। अमेरिका के पोकाटेको में यादव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफ मेल्ट्रम का कहना है कि मैंने इस संबंध में मौजूदा सभी वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा ज़रूर है जिसकी पहचान होना अभी बाकी है। अबूझ पहली बनी सृष्टि की इस रचना पर कई किताबें लिखी गई है, वीडियो तथा फिल्में बनाई जा चुकी है। इसे आमतौर पर एक घृणित शोमैन के रूप में दिखाया गया है। द एबोनिबेबल शोमैन, डॉक्टर वू, बक्स बनी कार्टून, दैट्स शो घोस्ट, द माइटी बुश, कॉल ऑफ ए यति जैसे टीवी शो में यति को एक शैतान के रूप में दिखाया गया है। बॉलीवुड फिल्म अजूबा कुदरत का में एक भी यति को दिखाया गया है। ये ऐसी लड़की की कहानी है जो यति को दिल दे बैठती है। विदेशों में भी कई फिल्में बन चुकी है। इसके अस्तित्व को लेकर जारी बहस के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो एक ही बात सामने आती है, वो ये कि यति नाम का कोई ना कोई प्राणी ज़रूर है। जुटाए गए सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। इस बीच जाने अनजाने यह अनजान प्रजाति आज मशहूर हो गई है। इन्हीं किताबों, फिल्मों, बच्चों की कॉमिक्स में तो स्थान मिल ही गया है। इस पर वीडियो गेम्स भी बनाए जा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि यति नाम का कोई प्राणी असल में है या फिर ये लोगों का सिर्फ एक वहम है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।